आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम स्टडी विद नलिनी में। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाले उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम लोग क्या करेंगे, एक श्रृंखला तैयार करेंगे। और परीक्षा वाणी हो चाहे जो नए पैटर्न पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे आज उत्तराखंड के प्रमुख मेले। तो इसमें पहला आता है आपका नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में समान रूप से आयोजित किया जाता है। दूसरा आता है आपका श्रावणी मेला। श्रावणी मेला आपका जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है और ये मेला जो है वो एक माह तक चलने वाला होता है। और इसमें महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का जो दीपक है हाथ में लेकर भगवान की पूजा अर्चना करती हैं। फिर आता है आपका सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला रानीखेत अल्मोड़ा में लगता है, रामगंगा तट पर लगता है और पाली पछाऊ क्षेत्र में ये आयोजित किया जाता है बैसाख माह में। ठीक है, इसमें जो है 3 चरण होते हैं। पहला मेला जो होता है उसको बोलते हैं सल्टिया मेला, जो पहले दिन लगता है, पहले दिन ठीक है, रात्रि में ये मेला लगता है। तो पहली जो रात्रि को मेला होता है वो सल्टिया मेला होता है। दूसरा जो मेला होता है उसको बोलते हैं ठुल कौथिक। ठीक है, तो ठुल का मतलब होता है बड़ा, गढ़वाली में ठुल ठुल बोलते हैं, किसको, बड़े को बोलते हैं। तो मतलब बड़ा मेला लगता है दूसरे दिन। ठुल कौथिक के बाद जो है, और ये जो ठुल कौथिक होता है ना, इसी में पशुओं का क्रय विक्रय भी किया जाता है। मतलब पशुओं का व्यापार से संबंधित मेला है आपका सोमनाथ मेला। और इसके बाद नॉन कौथिक छोटा मेला जिसे कहते हैं वो आयोजित होता है। फिर आता है आपका गणनाथ मेला। गणनाथ मेला भी अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है तालुका में, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये जो है आयोजित होता है। और इसमें भी निसंतान जो दंपति होते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। फिर आता है आपका स्यालदेव विखोती मेला। ये द्वारहाट अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है। और बैसाखी में, जैसे कि बिखोत बैसाखी को बोलते हैं, तो स्यालदेव बिखोती मेला द्वारहाट बैसाखी के दिन आयोजित किया जाता है। स्यालदेव बिखोती मेले में क्या होता है, बट पूजा होता है। जैसे इसमें सोमनाथ मेले में तीन चीज़ें हो रही थी ना, सल्टिया मेला, फिर ठुल कौथिक और फिर क्या हो रहा था, नान कौथिक। वैसे ही स्यालदेव बिखोती में क्या होता है, बट पूजा होता है। बट मतलब रास्ता, गढ़वाली में बट बोलते हैं रास्ते को, बाटू बाटू बोलता है ना, तो रास्ते को बोलते हैं। और रास्ते की पूजा होती है मतलब स्यालदेव बिखोती मेले में। फिर आता है आपका पूर्णागिरि मेला। पूर्णागिरि मेला चंपावत में लगता है, टनकपुर में। अन्नपूर्णा शिखर पर यह आयोजित किया जाता है। और ये प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन माह की शुक्ल पक्ष में नवरात्रि के दिन 30 से 40 दिनों तक ये मेला आयोजित किया जाता है। पूर्णागिरि देवी जो है वो माँ की 108 सिद्ध पीठों में से एक मानी जाती है। और यहाँ पर जो है माता सती की नाभि जो है वो गिरी थी। फिर आता है आपका आषाढ़ी कौथिक मेला। आषाढ़ी कौथिक मेले को बगवाल मेला भी बोलते हैं और देवीधुरा मेला या वाराही मेला भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आषाढ़ी कौथिक, बगवाल मेला और वाराही देवीधुरा मेला ये चंपावत में आयोजित किया जाता है। रक्षाबंधन पर श्रावण पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो जो बगवाल मेला है या आषाढ़ी कौथिक है या देवीधुरा मेला है, इसमें क्या होता है, अष्टम वृष्टि। ठीक है, जो इसमें होता है, एक खेल होता है जिसमें कि जो पत्थर है ना उसको क्या है एक दूसरे पे फेंकते हैं। हालांकि अब ये बैन हो चुका है, अब इसमें मतलब एक दूसरे पे फेंकते तो है बट फूलों से एक दूसरे पे प्रहार किया जाता है। तो जो ये मेला में जो ये खेलते हैं, ये खेल खेलते हैं, उन खेल को खेलने वालों को क्या कहा जाता है, धोके कहा जाता है, धोके। ठीक है, और इसमें जो होता है ना 4 वर्ग जो है इसमें डिवाइड होते हैं, जैसे कि चम्याल, वाणिक, गहड़वाल और लमगड़िया। ये 4 जो खेमे होते हैं, मतलब 4 वर्ग डिवाइड होते हैं और उनमें जो है ये आराम से खेला जाता है। फिर आता है आपका लड़ीधुरा मेला। लड़ीधुरा मेला भी चंपावत के बाराकोट में आयोजित किया जाता है, पमदा देवी के मंदिर में। फिर आता है मानेश्वर मेला। ये चंपावत में मायावती जो आश्रम है ना, मानेश्वर मेला चंपावत में मायावती आश्रम के समीप जो है आयोजित किया जाता है। और ये दुधारू पशुओं की स्वास्थ्य की कामना से संबंधित मेला होता है। इसमें मतलब जो दुधारू पशु होते हैं उसमें लोग क्या करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और एक चमत्कारी शिला होती है वहाँ पे, उसको जो है दूध विसर्जित करते हैं और अपने पशुओं के, जो दुधारू पशु हैं, उनको उनके लंबी उम्र की कामना करते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।
फिर आता है आपका जौलजीबी मेला। जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ में आयोजित होता है और पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पर आयोजित होता है, जो कि काली और गोरी नदी के संगम पर 14 नवंबर से 19 नवंबर तक जो है ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और इस मेले का आयोजन 1914 से मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। फिर आता है चैती मेला, जिसको कि बाला सुंदरी मेला भी कहते हैं। ये काशीपुर में जो कुंडेश्वरी देवी मंदिर है, जिसको कि बाला सुंदरी भी कहते हैं, इस मंदिर के समीप जो है आयोजित किया जाता है। और जो देवी बाला सुंदरी है वो चंद्रवंशीय राजाओं की क्या थी, कुल देवी थी। फिर आता है माघ मेला। माघ मेले को बाराहात का थौल भी कहते हैं, जो कि उत्तरकाशी में आयोजित किया जाता है 14 जनवरी को। फिर आता है आपका बिस्सू मेला। बिस्सू मेला उत्तरकाशी में आयोजित किया जाता है और जौनसार जो क्षेत्र है वहाँ पे भी आयोजित किया जाता है। यहाँ पे जो है इस मेले में धनुष बाण से रोमांचकारी जो युद्ध है वो हमें देखने को मिलता है। धनुष बाण वाला मेला भी इसको बोलते हैं। और स्थानीय जो भाषा में इसको क्या बोलते हैं, ठोटा खेलना कहा जाता है। और जो युद्ध में भाग लेने वाले कौथिक्यार होते हैं उनको ठोटरी कहा जाता है। ठीक है, तो जो बिस्सू मेला है स्थानीय भाषा में क्योंकि इसमें धनुष बाण से जो है वो रोमांचकारी युद्ध होता है, तो इसी युद्ध को क्या बोलते हैं, ठोटा खेलना बोलता है। और जो इसको खेलते हैं उनको कौथिक्यारों को क्या कहते हैं, ठोटोरी कहा जाता है। फिर आता है गेंदी मेला, ये पौड़ी में लगता है मकर संक्रांति पे। फिर आता है बैकुंठ चतुर्दशी, ये भी आपके पौड़ी में लगता है, पौड़ी के कमलेश्वर मंदिर में, ठीक है, जो कि श्रीनगर में है, यहाँ पर आयोजित होता है ये। और ये बैकुंठ चतुर्दशी को आयोजित किया जाता है और ये संतान प्राप्ति से संबंधित मेला है आपका। फिर आता है आपका दनगल मेला, ये भी पौड़ी में सतपुली क्षेत्र में आयोजित किया जाता है महाशिवरात्रि के अवसर पर। फिर आता है आपका चंद्रबदनी मेला, ये टिहरी गढ़वाल के चंद्रबदनी मंदिर में आयोजित किया जाता है। और जो माता चंद्रबदनी है ना, वो माता की 4 शक्तिपीठों में से एक जो है इसको माना जाता है। फिर आता है आपका रणभूत कौथिक जो है वो टिहरी के नैलचामी पट्टी में जो ठेला गांव है वहाँ पर आयोजित किया जाता है। फिर आता है आपका हरियालीपुड़ा मेला। हरियालीपुड़ा मेला जो है वो चमोली में आयोजित किया जाता है, स्पेशली कर्णप्रयाग जो क्षेत्र है चमोली का, नौटी गांव, ठीक है, वहाँ पर आयोजित किया जाता है हरियालीपुड़ा मेला। ठीक है, हरियालीपुड़ा मेला कर्णप्रयाग चमोली के नौटी गांव में। फिर आता है आपका तिमुड़ा मेला जोशीमठ में, ठीक है, जो कि चमोली में पड़ता है। ठीक है, वो भी बद्रीनाथ भगवान के कपाट जो जब खुलते हैं ना, उससे पहले जो है इस मेले का किसी शनिवार को आयोजन किया जाता है तिमुड़ा मेले का। ठीक है, कहाँ पे, जोशीमठ में। फिर आता है गौचर मेला। इस मेले की शुरुआत 1943 में हुई थी और डिप्टी कमिश्नर थे बर्नेडी, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और चमोली में ये आयोजित होता है। फिर आता है आपका उत्तरायणी मेले को घुघुतिया मेला भी कहा जाता है और ये मकर संक्रांति के अवसर पर सरयू और गोमती नदी के संगम पर होता है। और ये इसके संगम पर एक दूसरी नदी जो है यहाँ पे सरस्वती, जो कि अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन सरयू गोमती और कभी कभी सरस्वती नदी जो है एग्जाम में आता है, तो सरयू गोमती और सरस्वती के नदी के संगम पे क्या होता है, आपका उत्तरायणी मेला आयोजित किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था, उत्तराखंड के मेले। तो जो इम्पॉर्टेंट मेले हैं वो आपके कवर हो चुके हैं और अब मैं यहीं पे अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर जो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए उत्तराखंड से रिलेटेड या किसी भी अन्य ट्रिक से रिलेटेड, ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। और लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़ करिए। और आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।